एजो केमिस्ट्री क्लास में एक बार आपका फिर से वेलकम है। और अभी आज की क्लास में हम फर्स्ट आर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। हमने पहले भी देखा था, हम फिर से देख रहे हैं। और आप ये जानते भी रहेंगे कि फर्स्ट आर्डर रिएक्शन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और जो न्यूमेरिकल आज हम देखने वाले हैं वो जरा ध्यान दें आप। वो न्यूमेरिकल है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट अभिक्रिया के 99% कंप्लीट होने में लगने वाला समय का मान 90% कंप्लीट होने में लगने वाले समय का दोगुना होता है। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई, उसमें हमको ये प्रूफ करना है कि रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वह रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम का दोगुना होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक बार तो रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है, उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दो केस हमारे सामने है, हम लिख देते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। और ये केस फर्स्ट तब का है जबकि रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रहा है। और बाद में देख लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, और ये तब का केस है जबकि रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है। अगली चीज, इसमें लगने वाले टाइम को हम मान ले रहे हैं T1, और इसके 99% कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम को हम मान रहे हैं T2। और हमको ये प्रूफ करना है, बात समझें आप, हमको ये प्रूफ करना है कि रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम मीन्स T2। हमको प्रूफ करना है T2 इक्वल टू 2T1। ये हमको प्रूफ करना है। तो अभी जरा हम देखते हैं, हम दोनों कंडीशन अलग अलग देखते हैं। तो बाय द वे हमने रिएक्शन ले लिया A इक्वल टू बी, रिएक्शन हमने ले लिया A इक्वल टू बी, और पहली कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो T इक्वल टू 0 पे A की कंसंट्रेशन स्मॉल a हमने मान लिया और B के 0, B बना नहीं है। और T इक्वल टू फाइनल टाइम मीन्स T इक्वल टू T1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो T इक्वल टू T1। अब यहाँ पे कंडीशन जरा समझें आप, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रहा है, और रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने का मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट 90% खर्च हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट की बची अमाउंट कितनी होगी वो देखें आप। तो रिएक्टेंट की टोटल कंसंट्रेशन क्या थी A, और A में से A का 90% मीन्स क्या लिखेंगे 90 मल्टीप्लाइड बाई A अपॉन 100। तो A की फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो ये बची है, और सिंपल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा 10A अपॉन 100। ये हमको T1 की वैल्यू मिली है। ऐसे ही रिएक्शन का जो दूसरा केस है वो जरा हम देख लेते हैं। तो दूसरा केस क्या है, यहां भी रिएक्शन हम सेम ही ले लेते हैं। तो A इक्वल टू बी, T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन A और ये 0, और T इक्वल टू अब की बार हमको लेना है T2। तो T इक्वल टू T2 अगला केस है। तो अब की बार क्या है, रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है, मींस रिएक्टेंट 99% खर्च हो चुके हैं, 1% ही बचा है। तो कुछ ऐसे हम देख लेते हैं, ए जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन भी थी, इसमें से ए का 99% ऐसे निकालेंगे ना, 99 मल्टीप्लाइड ए अपॉन 100। तो फाइनल कंसंट्रेशन ए की इतनी बची है, ए में से 99% खर्च हो चुका है, तो बचा कितना है वो आपको मिला होगा। ये T2 टाइम पे है, तो कितना बचा है A अपॉन 100। और ये दोनों क्या है पता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन
ये T1 पे और ये है T2 पे। रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब आप अच्छे से जानते हैं रिएक्शन फर्स्ट आर्डर का है, तो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी इक्वेशन होता है K इक्वल टू 2.303 बाई टी इन log A अपान A माइनस यक्स। ये A इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है और A माइनस यक्स रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू और फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू, और यहाँ भी इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू और फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू दोनों केस में आप देख रहे हैं। तो अभी हम अगर वैल्यू रखेंगे तो हमको कुछ ये मिल जाएगा। हमको यहां से मिलेगा कि इक्वल टू 2.303 बाई, हमने टाइम कितना लिया है यहां पे T1, बाई T1 इंटू log A मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 10A बाई 100। तो मीन्स यहां से हो जाएगा ना A बाई 10, तो लिख देते हैं A बाई 10 और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया है इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से दूसरी कंडीशन के लिए भी जरा हम बात कर लें। यहां से फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी इक्वेशन में दूसरे केस की वैल्यू हम रखेंगे तो हमको फिर से क्या मिलेगा? हमको फिर से मिलेगा K इक्वल टू 2.303 बाई, अब की बार टाइम कितना है T2 है, इनटू log A इनिशियल कंसंट्रेशन अपान फाइनल कंसंट्रेशन दूसरे केस में कितनी है A बाई 100 है, क्योंकि 99% अब की बार खर्च हो चुका है तो A बाई 100। और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज आपको पता है, ये जो K है रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट, और यहां पे जो K है यह भी उसी रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब रिएक्शन सेम है तो दोनों ही वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। चूंकि आप एक बात अच्छे से जानते हैं, रिएक्शन में विथ टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इक्वेशन 1 में वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू, इक्वेशन 2 में वेलोसिटी कांस्टेंट की मींस K की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। और वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू K की वैल्यू केवल एक ही केस में चेंज होती है, तब जबकि रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हो, वो आपको पता है। तो हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को बराबर दिखाने वाले हैं, ये समझे आप। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को दोनों को बराबर दिखाने वाले हैं। इक्वेशन 1 क्या हमको मिला था? इक्वेशन 1 हमको मिला था K इक्वल टू 2.303 अपान T1 इंटू log A अपान A बाई 10। ये मिला था हमको इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमको क्या मिला था वो भी आपको पता होगा। इक्वेशन 2 हमको मिला था K इक्वल टू 2.303 और टाइम अब की बार था T2। हमको प्रूफ क्या करना है आप समझते हैं, इनटू log A अपान A बाई 100। ये था इक्वेशन 2। तो जब दोनों ही K की वैल्यू है तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को हम बराबर दिखा सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो अभी हमको क्या मिला, हम दोनों को बराबर दिखा रहे हैं 2.303 अपान T1 इंटू log A अपान A बाई 10 इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या है 2.303 अपान T2 इंटू log A अपान A बाई 100। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को हमने इक्वल दिखा दिया। और अभी यहां से कुछ चीजें कैंसिल होंगी, आपको पता है। क्या पता है? पहली बात तो ये A और ये A कैंसिल होगा, ये A कैंसिल होगा ऊपर नीचे से,
अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में ये है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और क्या बच रहा है यहाँ से बच रहा है 1/T1 इंटू, ये 10 ऊपर जाएगा, हो जाएगा log 10 इक्वल टू 1/T2 इंटू, ये हो जाएगा log 100। और ये log की वैल्यू सबको पता होगी, log 10 इक्वल टू 1 होता है और log 100 इक्वल टू 2 होता है। ये वैल्यू हम रख देते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 1/T1 इंटू log 10 की वैल्यू 1 इक्वल टू 1/T2 इंटू log 100 की वैल्यू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको मिलेगा T2 इक्वल टू 2T1। और आपको याद होगा यही हमको प्रूव भी करना था, तो यहां से हमको मिल गया है ना T2 इक्वल टू 2T1, और आपको याद होगा यही हमको प्रूव भी करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर पे कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ऐसे ही आप करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल आप देखते रहेंगे। और अभी हम अर्हेनियस इक्वेशन पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, बाद में अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और अगला चैप्टर में भी हमारा हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो तब तक के लिए थैंक यू।